ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लाई हूँ, मैं अपने बारे में कुछ बता रही हूँ। मेरा एक सिंपल सा परिचय है कि जब मेरे पास 100 रुपये नहीं थे तो मैं किसी के सामने नहीं रोई। आज भगवान की कृपा से मेरे पास लाखों है, फिर भी मैं यूट्यूब पे रोने आई हूँ। सुन के अजीब लग रहा होगा कि कैसा परिचय है, लेकिन हकीकत यही है कि कुछ लोग मेरे से कह रहे हैं कि यूट्यूब पे रोने आई हो, लेकिन हकीकत ये है कि जब मेरे पास 100 रुपये नहीं थे तब भी मैं किसी के पास नहीं रोई। आज भी मैं रोने नहीं आई हूँ यूट्यूब में। मैं बस बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। मेरा नाम सविता है, मैं 40 साल की हूँ। मैं इंडिया में एक शहर नोएडा में रहती हूँ और मैं बस सिंपल हिंदी मीडियम से बीकॉम पास हूँ। वो मैंने इसलिए हिंदी मीडियम सिंपल बोल दिया क्योंकि पास तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन बस मेहनत और भगवान की कृपा कहिए कि 30 साल के एज में ही जब लोग जॉब आजकल ज्वाइन करते हैं तब भगवान ने मुझे एक तरह से रिटायरमेंट दे दिया था। और उन दिनों में ही मैं काफ़ी बहुत कुछ भगवान ने दे दिया था, जिसकी वजह से फिर मैं रिटायरमेंट ले ली और कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, जिससे कि मैं अपना घर अच्छे से चला पा रही हूँ। मेरी एक बेटी पहले उन दिनों में थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 17 साल का गैप है और फिर मेरी दूसरी बेटी हुई। तो कहानी ये है कि मेरे से ये गलती हो रहा है, बहुत बड़ा पाप, कि मैं लेडीज़ हो के अपने सोसाइटी, समाज, अपने परिवार में इतना कुछ कम एज में हासिल कर ली कि मतलब जो एक पोजीशन होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, वो मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं एक बेटी को जन्म दी थी। और बहुत से अभी भी समाज ऐसा है कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इज़्ज़त मान सम्मान मिलेगा। तो मेरी भी एक सोच थी कि परिवार पूरा होने में क्या बुरा है, जैसे खाना ज़रूरी है वैसे पीना भी ज़रूरी है। तो अगर भगवान ने बेटी दिया है और भगवान ने धन दौलत इतना दे दिया है, तो अगर दूसरा बच्चा भी बेटा भी हो जाता है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं बहुत संघर्ष की, वो सारा मैं जर्नी बताऊंगी कि कंसीव करने मुझे कितना टाइम, 14 साल क्यों लगे, क्या क्या परेशानी आई। और उसके बाद मैं 17 साल के गैप के बाद मैं एक और बेटी को जन्म दी हूँ। वो आज अभी 2 साल की है। बड़ी वाली बेटी मेरी 19 साल की है। बस संघर्ष मेरी यहीं से शुरू हो गई। पहले तो था ही कि मैं ग्रुप से बिल्कुल अलग थी। मेरे हाउसवाइफ कोई बुरी नहीं होती है, मैं भी अभी 10 साल से हाउसवाइफ हूँ, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा भगवान के कृपा से मैंने थोड़ा सा अलग जो कर लिया, वो मेरे समाज, मेरे जो रिलेटिव हैं उनको, लेडीज़ तो हैं ही जलते हैं, लेकिन जेंट्स भी मेरे से बहुत ज़्यादा दुश्मनी एक तरह से कहिए लेके बैठे हुए हैं। और अब खुश होना चाहिए उन लोगों को कि चलो, कई लोग बोलते भी हैं पीठ पीछे, फ्लैट पे फ्लैट हुआ तो क्या हुआ, भगवान ने दिया तो बेटी ही दिया, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन आज ये 2 साल से हम माँ बेटी एक तरह से सोचिए कैद हो के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। बीमारी का एक बहाना है, फ़ोन से तो बीमारी नहीं फैलती है, आप लोग ने सुना होगा, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ कि मतलब चेहरा देखना तो दूर की बात है, फ़ोन से भी बात बहुत कम लोगों से हो पा रही है और वीडियो कॉलिंग का ज़माना है। लेकिन क्यों कोई मेरी बेटी को देखे, तो इस वजह से हम लोग यूट्यूब पे आए हैं, रोने नहीं आए हैं। बहुत से लाइफ में जितनी भी समस्या होगी, मेरे लाइफ में भी शादी के बाद से बहुत कुछ हुआ और
क्योंकि मैं गलत नहीं कर रही हूँ। मैंने कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाया, बहुत संघर्ष किया, और यकीन मानिए जब हम संघर्ष करते हैं तो भगवान भी साथ देते हैं। हिम्मत टूट जाती है, बहुत परीक्षा भगवान ने मेरी ली, बहुत ज़्यादा ली है। इस 20-22 साल की कहानी मैं रोने के हिसाब से नहीं बताऊंगी, किसी को समझाने के हिसाब से बताऊंगी। जैसे मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं 100 रुपये से कैसे मैं लाखों पे चली गई, कैसे भगवान ने मुझे लाखों रुपए दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं, और कैसे मैं बच्चे को कंसीव की, और अपनों के होते हुए भी हम लोग अनाथ की तरह क्यों जी रहे हैं, और खुशहाल से भी जी रहे हैं, थोड़ा परेशानी से भी जी रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और हर लेडीज़ से रिक्वेस्ट करूँगी, हर लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना कर्म करते रहिए। सही में मैंने अभी सीखा है, आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि मैं बेटा को जन्म दे देती तो लोग मुझे बहुत आसमान पे रखते, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत लेडीज़ को देखी हूँ कि जिनको बेटा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन हाँ, मेरे साथ ये है कि ज़रूर एक ग्रुप बना हुआ है, और ख़ासकर ये लेडीज़ लोग ही ज़्यादा कर रही हैं, जिनको ख़ासकर बेटा है, तो उन लोग को मतलब है घमंड, और मुझे एहसास दिलाती हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा पुण्य कमाए हैं, और मैं ज़िंदगी में बहुत पाप की हूँ, इसलिए उन लोगों को बेटा हुआ है और मुझे बेटी हुआ है। कोई डायरेक्ट भी बोलते हैं, कोई इनडायरेक्टली भी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। तो कोई नहीं, मेरा यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं रुलाने ना रोने आई हूँ, ना किसी को रुलाने आई हूँ। अपना ज़िंदगी में जो भी समस्या है उसका विथ एक्सपीरियंस के साथ मैं वीडियो धीरे धीरे लाती रहूँगी, अपनी बेटी का भी एक्टिविटी लाती रहूँगी। और प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी लेडीज़ गलत कर रही हैं, अभी भी सुन रही हूँ, किसी की शादी होता है तो मतलब घर में प्रॉब्लम होता है तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं या गलत स्टेप उठाते हैं। बहुत कुछ लेडीज़ कर रही हैं, मत कीजिए। यूट्यूब में मेरी ही जर्नी नहीं, बहुत लोगों की लाइफ की जर्नी सुनिए कि वो जीरो से कैसे लाखों तक पहुंची हैं, कैसे अपने लाइफ को बहुत अच्छे से सेट की हैं। उसी में से मैं नाखून भर की मैं भी हूँ, और मुझे भी यूट्यूब में बहुत लोगों को, मैंने बहुत लेडीज़ लोग को देखा है, तो मुझे भी हिम्मत हुई कि जो चीज़ मैं यूट्यूब से पाई हूँ, मुझे देने की बहुत आदत है। अगर मुझे कुछ फ़ायदा हो जाता है ना, कुछ भी, तो मेरा मन करता है कि जो भी मेरे दोस्त हो, रिलेटिव हो, मैं उनको ज़रूर बताऊं। वो मैं सारा अपना नॉलेज बताऊंगी, मेरा क्या क्या मतलब हॉबी है। मैं मतलब कुछ भी, मतलब जैसे कंसीव में ही मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ, वो मैंने एम्स में मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो वहाँ पे इतनी सारी फ्रेंड बन गई थी, तो मैंने उनको जो जो मेरा फ़ायदा होता था वो मैं सब मैक्सिमम लोगों से शेयर करती थी कि आप ये कीजिए तो आपका ये फ़ायदा होगा। ऐसे ही मेरे हस्बैंड का भी है डायबिटीज़, बीपी का प्रॉब्लम, और भी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है मैं अंदर छुपा के नहीं रखती। कई लोग का नेचर होता है कि भाई मेरा फ़ायदा हो गया तो बस मेरा ही फ़ायदा हो। नहीं, मेरा वो नेचर नहीं है, मेरा मन है कि सबका ही फ़ायदा हो। तो बस मैं इसलिए यूट्यूब पे आई हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट बना रहे और ऐसे साथ देते रहिए जैसे साथ दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे इतने सारे नए नए फ्रेंड्स और मिल गए हैं। आप लोग की सपोर्ट की वजह से मैं दोबारा आई हूँ, तो इसलिए धन्यवाद।